आज हमने बनाए हैं जूसी से गोला कबाब, वो भी कच्चे कीमे के। इंशाल्लाह सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। इंशाल्लाह आप लोगों को साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये गोला कबाब। लोग कहते हैं कच्चे कीमे के गोला कबाब अच्छे नहीं बनते, कच्चे रह जाते हैं। आज आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करो, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ का कीमा, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं और हाफ़ प्याली इसमें लहसुन के जवे हैं। अब मैंने इनको सबको ग्राइंड कर लेना है। एक मलमल का कपड़ा ले लेना है और इनको मैंने एक्स्ट्रा पानी जो है वो निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं कबाब में जाने देना, क्योंकि आपके कबाब फिर टूट जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने प्याज और लहसुन का मटेरियल सारा इसमें डालने के बाद 1 टीस्पून जाएगा पुदीना, अब 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें तीखा मसाला आ जाएगा, हाफ़ टीस्पून सिरका, हाफ़ टीस्पून सोया सॉस, हाफ़ टीस्पून ही इसमें चिली सॉस। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप 1 अदद इसमें लेमन का जूस ऐड कर सकते हो। इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं बेसन के। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। एक पेंसिल ले लेनी है और इसको हमने एक गोला कबाब की शेप दे लेनी है। पेंसिल से ये इतने अच्छी शेप आ जाती है और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑयल को पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। एक करके कबाब मैंने इसमें डालते रहना है। आंच को आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। 1 अदद लेमन ले लेना है, इसमें मैंने हाफ़ लेमन का जूस डाल देना है ताकि ऑयल वगैरह जो है वो कम जज्ब करें। जब भी आपने ये कबाब फ्राई करने हैं तो आपने हाफ़ लेमन इसमें निचोड़ लेना है, फिर ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कबाब में जाएगा। अब हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनको उल्टे पलटे रहना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। अब हमने इनको निकाल लेना है। एक प्लेट में खूबसूरत सा पैन ले लेना है। ऑयल को हल्का सा इसमें ग्रीस करना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है जिसको मैंने रिंग्स में काट लिया है। इसको मैंने कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक सौते कर लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट से हो जाएं तैयार हमारे आज के प्याज। और साथ में गोला कबाब जो हमने रेडी किए थे वो इसमें डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक मैं इनको कुक करना है और दम पे लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें इनको उल्टे पलटे रहना है ताकि इनकी लुक जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे और इनका टेस्ट इतना लाजवाब आपको खाने में महसूस हो कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे खाओगे इंशाल्लाह बाकी सभी कबाबों को आप भूल जाओगे। स्पेशली बकरा ईद के हवाले से आज बनाए हैं। इतने जूसी कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाओगे। आप बाज़ार से कबाब लाना बिल्कुल भी भूल जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से लुक देखें इनकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कबाब रेसिपी, सीख कबाब रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर हर रेसिपी अपलोड है। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।